पूजा या व्रत कुछ भी हो, ठीक है, व्रत एक संकल्प है, ठीक। संकल्प का क्या मतलब होता है कि और इसका क्या महत्व है बता। हम आज संकल्प किए कि आज भर दिन भूखे रहेंगे और उस संकल्प में हम सफल हो गए तो हमारे भीतर से एक ऊर्जा आता है कि आई कैन डू एनीथिंग, हम कुछ कर सकते हैं। बताते हैं, कल तुम लोग जो बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड, इसलिए आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। हम जैसे एक संकल्प ये होता है, तुम सुबह रात में सोए और संकल्प किए कि हमको 5 बजे सुबह उठना है, ठीक है, संकल्प किए तो सुबह 5 बजे उठना है और तुम उठ गए, तो ये तुम्हारे लिए पहला व्रत हुआ, ठीक है। जैसे और जनरली ये इस व्रत का शुरुआत अपने जीवन में लोग लचर पचर होता है ना, कभी कुछ किए, कभी कोई पवित्रता नहीं होता है। तो एक हमारे हिंदू धर्म में कम से कम एक दिन ऐसा भगवान के ही बहाना भगवान है, ठीक है ना, आस्था भगवान है, लेकिन असली बात क्या है, संकल्प, कि उस व्रत के माध्यम से क्या किया हम कुछ थोड़ा सा अपने आप को शुद्धता लाए। उसमें इसलिए तो व्रत से पहले एक दिन पहले बहुत लोग नमक नहीं खाता है, बहुत लोग मसाला नहीं खाता है, बहुत लोग मीट मछली नहीं खाएगा, सावन में मीट क्या मतलब, अच्छा एक चीज बताओ, और दिन लोग मीट मछली खाएगा, सावन में खा लेगा तो क्या जुर्म हो जाएगा। इसके पीछे एक तर्क ये रखा गया है कि आस्था को क्या होता है ना, जब हम चीजों को धर्म से जोड़ते हैं तो तर्क नहीं करता है किसी। अगर देखो फिर साइंस वाले लोग तो फिर जो पढ़ लेके थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, हम क्यों व्रत करें, अंडा खाएंगे ही, सावन में क्यों नहीं खाएं। तो इससे अच्छा एक चीज ये हुआ, तो उसको फिर साइंस के माध्यम से समझाओ। लेकिन तुम लोगों के साथ अच्छा क्या है कि अभी तुम लोग आस्था से जुड़े हो, तो चलो ठीक है, सीधा, उसमें कुछ सोचना नहीं कि सावन में नहीं खाना है तो नहीं खाना, क्योंकि हमारा धर्म कह रहा है। धर्म के पीछे भी कारण होता है, धर्म जो कोई चीज बोलता है ना उसके पीछे साइंटिफिक रीजन। आज जो भी ऋषि मुनि जो इतना दिन तक तपस्या करके अपने शरीर के बारे में कोई चीज रिजल्ट निकाले हैं, ऐसे नहीं निकाले हैं। हाँ, लेकिन सामान्य लोग ये क्यों उतना तर्क वितर्क करे, इसके पास उतना कौन दिमाग लगाए। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, चीजों को आस्था को धर्म के साथ जोड़ दिए, समझे बात, ताकि तुम ज्यादा दिमाग न लगाओ, और धर्म पे लोग ज्यादा आस्था होता है तो तुम चुपचाप मान लो। तो पहला फायदा क्या होता है व्रत का, हमारे जीवन में संकल्प आता है, और ये व्रत से हम शुरुआत कर सकते हैं। और एक फायदा ये है कि जैसे तुम सुबह, कैसे हम अपने संकल्प को बढ़ाते हैं, जैसे हम सुबह बोले कि तुमको सुबह टाइम पे आओ, तो पहला संकल्प तुम्हारा वही कंप्लीट होता है कि तुम अगर सुबह टाइम पे आ जाते हो तो पहला व्रत तुम्हारे वही कंप्लीट होता है। हम डेली के लिए बात करें, ये तो तुम लोग क्या करते हो, महीना में एक बार कर लिए खत्म हो गया, सप्ताह में कर लिए, नहीं। अपने आप में देखो, एक संकल्प का क्या एक और समझाते हैं, जब हम कुछ सोचते हैं और कर लेते हैं ना, तो ये भी एक व्रत का हिस्सा है। जैसे आज तुम सोचे कि बिना पानी पिए हम भर दिन व्रत रहेंगे, तो एक संकल्प है, और उसके बाद तुम सच में थोड़ा कमजोर भी होते, लेकिन खुशी तुमको इसलिए मिलेगा क्योंकि तुम जो सोचे वो किए, समझे बात, भले वहां आस्था है। नहीं आ रही बात समझ, समझना है रिया, इसलिए बहुत हद तक ठीक थी कि हम जो चीज किए सोचे वो कर लिए, ये संकल्प का पहला। और संकल्प का बहुत हमारे जीवन में महत्व है, क्योंकि संकल्प का ये मतलब होता है धीरे धीरे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यानी हम इस काम को कर सकते हैं। संकल्प का पहला स्टेप जो फायदा होता है वो ये फायदा होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, और जब हम कुछ कर सकते हैं ऐसा हमारे भाव में दिल आएगा, तो तुमको 1-2 महीना बाद, साल भर के बाद लगेगा हम कुछ भी कर सकते हैं। और हर काम को करने के लिए पहला तो ये विश्वास होना चाहिए ना कि आई कैन डू इट, मैं कुछ कर सकती हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर यही भरोसा नहीं होगा हमारे भीतर, हम चीज़ों को करेंगे कैसे, तो तुम पहला स्टेप भी नहीं आगे बढ़ पाओगे। समझ में आया बात। तो संकल्प का ये मतलब होता है। तो संकल्प का ये तो छोटा एक तरीका होता है, प्रयोग होता है। संकल्प हमारे जीवन में हर पल आता है। जैसे एक पढ़ाई के लिए बैठो और ज्यादा मत सोचो कि हमको एक पेज पढ़ लेना है, ये एक संकल्प है, ठीक है। देखो संकल्प का कहाँ काम मत होता है, तुम एक पेज उल्टाओ और ये संकल्प करो कि ये हमको आज पेज पढ़ लेना, इसके लिए कुछ भी हो जाए हमको नहीं उठना है, ये होता है संकल्प। जैसे तुम कैसे समझा, हमारे ऋषि मुनि क्या होते हैं, संकल्प में बैठते थे ऐसे पूजा पे। देखो पूजा का दूसरा इम्पैक्ट क्या हो, तुम आंख बंद किए, संकल्प किया हमको नहीं आंख खोलना है, तो नहीं खोलना है, बाहर से आवाज हो, मम्मी आवाज दे। इसलिए तुम एक चीज देखो, पूजा में जनरली ये रूल होता है, तुमको कोई बैठा है तुमको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इतना देर तक तुम संकल्प किए कि नहीं हमको 10 मिनट 15 मिनट बैठना है, तुम बैठोगे तो तुम्हारे भीतर से कॉन्फिडेंस आएगा। और लोग जाने अनजाने में, लोग एग्जैक्ट पता नहीं कैसा क्यों होता है, लेकिन जाने अनजाने में लोग आस्था के कारण तुमको डिस्टर्ब भी नहीं करते। तो असली चीज तो कुछ और है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आस्था ही एक बहाना है, लेकिन अच्छा ही चीज है। तुम पूजा बैठे आराम से, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो पहला ये, और इसका शुरुआत ऐसे बता रहे तुम, ठीक है व्रत से शुरू करते हो, लेकिन छोटे छोटे चीजों से शुरुआत कर सकते हो। ये नहीं कि अब हम
तो रूटीन बना लिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ना ही है, छोटा छोटा संकल्प नहीं, आज हम पेज पढ़ने के लिए बैठे और ये पेज खत्म कर लें, तो ये संकल्प होता है। और तुम जीवन में अगर तुम परिवर्तन चाहते हो तो छोटा छोटा ट्रिक समझा देते हैं। जैसे तुमको आज क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि तुम अपने ऊपर काम नहीं किए। नहीं तो क्या साइंस में पता है कौन क्लास नमा का पूरा चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, 9th-10th का चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो अभी तुमको डाउट होता है कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि तुम पहले कभी मेहनत नहीं की। तो आज तुम मेहनत करो और संकल्प को जोड़ के मेहनत करो। इसलिए शाम में भी हम कुछ विधि बताए थे, शाम वाला अभी फिर से कल चर्चा करेंगे कि जैसे सोते समय जैसे आराम से बैठ, जनरली हम लोग को रात का क्या होता है जरूर जैसे तैसे सो जाते, वो नहीं करते। रात में 5 मिनट बैठते हैं आराम से, जैसे अभी ध्यान के लिए बैठाए थे ना, तो रात में पहला बात ये सिस्टम समझ लो, रात में उतना ही खाना है जितना खाने के बाद तुरंत नींद नहीं आना चाहिए। ये सब सिस्टम समझ लो। रात में अगर खाने के बाद तुरंत नींद आ जाए, इसका मतलब कल्पना, रात में खाने के बाद अगर तुरंत नींद आ जाए इसका मतलब हमने ज़्यादा खा लिया। पहला सिस्टम समझ, तो रात को उतना ही, हाँ दिन को खूब डट के खाओ, रात को उतना ही खाना चाहिए जितना खाने के बाद हमको तुरंत नींद नहीं आए। ये सब 2-3 सिस्टम। और दूसरा बात, तुम लोग आजकल तो घर पे भी लेट हो, मोबाइल से का लेट हो गया। खाना अगर सोना है तुमको 10 बजे तो कम से कम 8 बजे तक खाना है। ये 2-3 चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे 8 से 9 बजे खाए, 11 बजे तक सो, मतलब 2 घंटे का गैप होना चाहिए खाने। और सोने से पहले ये बड़ा काम है, सोने से पहले तुम 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, अपने बारे में सोचो। एक काम ये करो कि सुबह से लेकर शाम तक पूरे चीज़ों को एनालिसिस करो कि आज मेरा झगड़ा हुआ है किसी से तो क्यों हुआ है, आज हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये एनालिसिस बड़ा। ये सब जो 2-3 चीज़ जो करेगा ना उसका रिजल्ट कोई नहीं रुकेगा। ये हम 2-3 चीज़ कंसेप्ट समझा देते हैं। रात को बैठो, इसलिए हम डायरी वाला भी कंसेप्ट चालू किए थे। कोई बात नहीं, हम आज झंझारपुर जा रहे हैं, डायरी हमको मिलेगा तो डायरी सबको दे देंगे। और सुबह शाम में सोते से पहले अपने दिन का थोड़ा सा शॉर्ट समरी लिखो कि आज हम कितना समय मतलब खराब किए, कहाँ से हम बचा सकते हैं, कर लिए। और अब वहाँ सुबह संकल्प की कि सुबह हमको, जैसे तुम वो सिस्टम बना लो कि अगर हम थोड़ा लेट से सो गए, जैसे 12 बजे सो गए, तो हम सोचे कि नहीं 5 बजे उठ पाते हैं कि नहीं, 5:30 बजे उठ पाते हैं कि नहीं, संकल्प बनाए कि नहीं हमको 5 बजे उठना, तो आराम से उठे और फिर पूरा दिन का शेड्यूल बना, अच्छा ये हम आज कर सकते हैं, आज भर दिन। ये थोड़ा थोड़ा शुरुआत करोगे ना, तो ये रिजल्ट की तरफ पहला कदम है हमारा, इसमें हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। तो समय है अभी हमारे पास, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ खासकर साइंस वाला पार्ट हो या मतलब जीएस वाला पार्ट हो, मैक्सिमम पिछले ही क्लास का। हाँ ये अलग बात होता है कि हम लोग का बेसिक बहुत कमज़ोर है, तो लगता है यार क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, तो चीज़ें आराम से हो जाएगा। तो सर थोड़ा क्या है, ये थोड़ा थोड़ा चीज़ जोड़ना है। और सुबह जो लोग लेट आते हो, सिंपल सा सूत्र है, तो व्रत है आज इसलिए छोड़ दिए। एक सूत्र है, जितना जो लोग लेट आओगे उसको इतना देर खड़ा रखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले ही बता रहे हैं, ये सब चीज़ अगर रिजल्ट लाना है तो ये समझ लो। और दूसरा बात, जो छुट्टी करोगे बिना ऐसे ही जैसे बिना इन्फॉर्म किए हुए, तो उसको तगड़ा फाइन लगाएंगे। कल परसों के बाद सबको अनाउंस कर देंगे, जिस दिन सब रहेगा। अगर बिना इन्फॉर्म किए हमको छुट्टी किए तो फिर उसका तगड़ा फाइन लगाएंगे। पहले ही बता रहे हैं, ये सब डिसिप्लिन यहाँ से फिर, क्योंकि अब हम पूरा रूटीन में आ गए हैं। पहले हमारे पास दिक्कत था, थोड़ा बहुत जगह का भी दिक्कत था, और ये सब समस्या खत्म हो गया है। तुम्हारे नाश्ते का भी 2-3 दिन से जुगाड़ हो जाएगा। मतलब हम सारा व्यवस्था तुम्हारे पढ़ने के लिए कर रहे हैं। और जिसको घर में दिक्कत होगा, यहाँ 2-3 ग्रुप बना के तुम 10 बजे 11 बजे भी तक पढ़ सकते हो। हाँ बशर्ते ऐसा सिस्टम हो तो वो सब हम कर लेंगे धीरे धीरे। मतलब पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जब तक जिस तक का फॉर्म भरा गया तो उसका तो रिजल्ट यही होना चाहिए। ये सब समझ लो। उसके लिए जो करना पड़े तुमको, जो हमको बताना होगा तुम्हारे लिए व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। बस तुमको क्या काम का है, अधिक से अधिक चीज़ों को पढ़ना है, रिवाइज करना है, समझना, ठीक है। चलो ये बात हो।